हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल ट्रेंड ब्रेन पर। तो दोस्तों, आज ये हमारा चौथा क्लास है प्रतिशत का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण एक आदमी ₹540 में 3 kg ज्यादा चीनी खरीद पाता है। सॉरी दोस्तों, मैं वो माइक लेना भूल गया था। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण एक आदमी ₹540 में 3 kg ज्यादा चीनी खरीद पाता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। पहला, फर्स्ट वे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी, यानी कि हम लोग मान लेंगे ओल्ड प्राइस, इधर लिखेंगे न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस अगर 100 रुपये था, मतलब प्राइस, ओल्ड प्राइस 100 रुपये था, तो 10% की कमी के कारण नया प्राइस क्या हो जाएगा, नया प्राइस 90 हो जाएगा। अब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 और 9 का रेशियो आएगा। तो जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, कंजप्शन जो होता है वो रेशियो का प्राइस का इन्वर्स पर परसेंट होता है। तो 9 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पहले 9 था, अब 10 हो गया। यानी खर्च में जब मूल्य में 10 रुपये का कमी 10% का कमी होता है, तो खर्च में आप देख रहे हो कितना क्या हो रहा है। खर्च में आप देख रहे हो कि ये 9 से कितना हो जा रहा है, 10 हो रहा है, नहीं बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ वही बोल रहा है कि 540 रुपये में 3 kg चीनी खरीद पाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य बताओ। 3 kg ज्यादा चीनी खरीद पाता है, मतलब वो ये जो ज्यादा है, ये 9 से 10 जो हो रहा है, ये जो एक ज्यादा हो रहा है ना, ये एक जो ज्यादा हो रहा है, ये आपके किसका बराबर होगा, ये जो एक होगा वो आपका 3 के बराबर होगा। ठीक है, एक जो होगा वो 3 के बराबर होगा। आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना चीनी पहले खर्च हो रहा था। तो हम मान लेंगे कि पहले चीनी, मेरे अनुसार चीनी कितना खर्च होगा, 9। ठीक है, तो 1 बराबर 3 है, तो 9 बराबर क्या आ जाएगा, 9 बराबर 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 kg आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, प्रारंभिक मूल्य, इसलिए प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा क्या, तो प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा आपका 540 था ना, 540 में 3 kg ज्यादा खरीद पा रहा था, तो 540 को हम लोग ये जो 27 kg है इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 27 से कटेगा 2 बार में 54। ठीक है, यानी 0 बैठ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 20 रुपये पर kg। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये दोस्तों वो पहला तरीका, ये था आपका वे 1, ये था वे 1। अभी हम लोग दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वे 2। तो वे 2 क्या हो जाएगा, वे 2 में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है क्या, 10% कमी हो रहा है ना, तो एक्स्ट्रा प्राइस, जो प्राइस जो हो रहा है वो एक्स्ट्रा प्राइस कैसे निकलेगा, तो भाई एक्स्ट्रा प्राइस पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, एक्स्ट्रा प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 540 रुपये में 3 kg ज़्यादा चीनी खरीद पा रहा है ना, तो एक्स्ट्रा प्राइस जो क्या हो जाएगा, 540 का 10% हम लोग निकालेंगे। तो 540 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, तो क्या आएगा, 54 रुपये आएगा। अब यही 54 रुपये में ना, ये जो चीनी 3 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है वो खरीद पा रहा है, यही जो 54 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी में ना 3 kg ज़्यादा चीनी खरीद पा रहा है, कमी के कारण प्राइस में कमी आ रहा है। तो लेटेस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, लेटेस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, लेटेस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो भाई 54 रुपये में 3 kg ज़्यादा चीनी खरीद पा रहा है, यानी कि हम बोलेंगे लेटेस्ट प्राइस होगा, लेटेस्ट प्राइस हो जाएगा 18 पर kg। लेकिन हमसे लेटेस्ट प्राइस नहीं पूछा, हमसे यहाँ पे प्रारंभिक प्राइस पूछा है। तो प्रारंभिक प्राइस यानी कि क्या, ओल्ड प्राइस, प्रारंभिक प्राइस यानी कि ओल्ड प्राइस। तो ओल्ड प्राइस क्या हो जाएगा, पहले 18 रुपये था, तो 18 रुपये पहले, मतलब क्या है, ये लेटेस्ट नया प्राइस 18 रुपये है। अभी 18 रुपये कब हुआ, जब उसमें 10%, मतलब ओल्ड प्राइस में 10% का कमी हुआ। ठीक है, तो 10% का कमी हुआ, यानी कि हम लिख सकते हैं 18 × 100
बटा में 90, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कटेगा और 9 से कटेगा 2 बार में, 2 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 रुपया पर केजी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, दोनों तरीका आसान है, या तो A1 से जाओ या तो A2 से जाओ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आते हैं टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है अंडों की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण एक आदमी ₹240 में 4 अंडे कम खरीद पाता है, तो एक अंडे का नया मूल्य बताओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं सेकंड वे से बना के दिखाऊंगा आपको, फर्स्ट वे से आप लोग खुद ट्राई करना, ओके। तो फर्स्ट वे सेकंड वे से कैसे बनेगा, जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे नया मूल्य पूछ रहा है, यानी कि लेटेस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा एक्स्ट्रा प्राइस, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा प्राइस क्या हो जाएगा, आप देख लो 25% का वृद्धि हो रहा है, तो 25% का वृद्धि किस में हो रहा है, 240 में, 240 में 25% का वृद्धि होगा, तो 25% का वृद्धि होगा तो एक्स्ट्रा प्राइस क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 5 से ये 5 बार में और 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 12 बार में, 12 को 5 से गुना करोगे आ जाएगा 60, ठीक है। यानी कि 60 रुपये हो जाएगा। अब यही 60 रुपये में ना ये 4 अंडा अधिक खरीद पा रहा होगा, तो ये 60 रुपये 4 अंडा अधिक खरीद पा रहा होगा, लेकिन आपसे पूछ कर एक अंडे का नया मूल्य, इसलिए एक अंडे का नया मूल्य क्या होगा, यानी कि लेटेस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 60 को आप ये 4 अंडे अधिक खरीद पा रहा है उससे डिवाइड कर दोगे, आपका लेटेस्ट प्राइस निकल जाएगा, यानी कि ₹15 पर एक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे नोट कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग आते हैं टाइप 7, जिसमें हम लोग मिक्सचर का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी और चीनी के 90 केजी घोल में 20% चीनी हो तो घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में पानी 60% हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दोस्तों 3 तरीका से बनाएंगे, एक बेसिक तरीका भी होता है, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, दोनों बेसिक ही है वैसे, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। बोला पानी और चीनी का 90 केजी घोल है, तो 90 केजी जब घोल है, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए क्या, पानी को बोलते हैं W से डिनोट करेंगे, और चीनी को एस मतलब शुगर, ठीक है, वाटर इधर शुगर, ठीक है। इसमें वाटर का 90 केजी का घोल है, 90 केजी घोल में कितना चीनी है, तो चीनी आप देख रहे हो 20% चीनी है, तो 20% अगर चीनी होगा तो वाटर कितना होगा, 80% होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, अब इसको पहले वाला में, यानी कि आप इसको लिखेंगे ओल्ड, ठीक है ना, पहले इतना था, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 20 से 4 बार में कटेगा, 20 से 1 बार में कटेगा, ठीक है। ये हो गया ओल्ड। और अभी नया वाला में क्या बोल रहा है कि नया वाला में क्या बोल रहा है कि कितनी चीनियाँ मिलाई जाएगी ताकि नए घोल में पानी 60% हो जाए। तो पानी जब यहाँ 60% रहेगा तो चीनी कितना रहेगा, 40% रहेगा। इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे आप तो 20 से कटेगा ये 3 बार में, 20 से कटेगा ये 2 बार में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए, यानी कि चीनी मिलाया गया है, चीनी के साथ छेड़छाड़ किया है, तो ठीक है 1 से 2 बार यहाँ तो समझ में आ रहा है चीनी के साथ छेड़छाड़ किया गया है तो रेशियो अलग अलग आएगा। लेकिन जब पानी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है तो पानी सेम होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 और ये 3 का हम लोग क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12। तो अब इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा तो 12 बन जाएगा। और इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे हम लोग, गुना करेंगे 3 चौके, ओल्ड वाला में क्या हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा वाटर या शुगर। और नया वाला में क्या हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12, तो 4 से 2 8, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाटर में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया, दोनों बराबर है। यहाँ पे छेड़छाड़ किया है, तो अब बताइए पहले 3 था, अब कितना हो गया 5, तो 3 से 8, तो 3 से 8 जाने के लिए कितना बढ़ोतरी हो रहा है, +5 बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये जो +5 का जो बढ़ोतरी हो रहा है, तो यही आपका +5 जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, ये जो +5 है वो आपका, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो किसके बराबर होगा, यही हमको निकालना है, सॉरी जो 5 है ना इसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्रारंभ में कितना चीनी था, 90 केजी था, और इसके अनुसार कितना था, मेरे अनुसार 12 3 15, यानी हम कह सकते हैं कि
ये जो 15 है वो 90 के बराबर है, तो 5 कितना के बराबर होगा, तो 90 बट्टा में 15 गुना 5, 15 छक 90, 6 पचे 30, यानी कि कितना चीनी मिलाया गया है, तो 30 kg, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूं दोस्तों को आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ये था आपका वे 1, ठीक है, ये था वे 1। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वे 2 से देखते हैं, यानी कि दूसरा मेथड से देखते हैं। तो वे 2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। वे 2 तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ना कि जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, हमसे चीनी के बारे में पूछ रहा है, तो चीनी को हम लोग नहीं इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। हम लोग किसको लेके चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे पानी को। जो यहाँ जो पूछ रहा है उसको नहीं इग्नोर करेंगे, जो नहीं पूछ रहा है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए 90 kg का घोल है, तो 90 kg के घोल में 20% चीनी है, तो 90% घोल में 20% चीनी है, तो पानी कितना होगा, तो पानी 80% होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 90 का 80% जो होगा, 90 का 80% जो होगा, और 90 किसके बराबर होगा, तो नया जो घोल है, तो नया घोल कितना है हमको नहीं पता है, तो उसको हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाले थे, ये हम लोग पानी निकाले थे कि पानी यहाँ पे इतना प्रतिशत है, 80% है 90 kg का, तो x का यहाँ पे क्या दे रहा है, 60%, पानी ही दे रहा है ना, तो x का 60% 90 का 80% के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि नया घोल में जो पानी की मात्रा दिया हुआ है, और उसमें नया पुराने घोल में पानी की मात्रा दिया हुआ था, अब नया घोल कितना है हमको नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, काट छाट करेंगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, और 6 से कटेगा 15 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 अट्ठे 120 kg। तो ये आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका निकला है क्या, नया घोल का जो क्वांटिटी था, जो मात्रा था वो कितना था, तो नया घोल का मात्रा जो था वो 120 kg था, ठीक है। यानी अब पहले कितना था, 90 kg था, यानी कि 90 से ही जब 120 कैसे हो गया, 30 kg, और चीनी मिलाया होगा, क्योंकि क्या चीनी ही ना मिलाया गया, क्या बोला कि घोल में कितनी चीनी और मिलाया जाए, तो चीनी मिलाया गया होगा, तो ये 120 kg हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि नए घोल में चीनी का मात्रा क्या हो जाएगा, नए घोल में चीनी की मात्रा बराबर 120 माइनस 90, क्या घटा दो, क्या आ जाएगा, 30 kg आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। ये वे 1 था यहाँ तक, और ये वे 2 था। दोनों तरीका आसान है, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसका नोट बना लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप 7 का। बोलता है कॉपर और जिंक के 60 kg के मिश्रण में 50% जिंक है, तो इस मिश्रण में से कितना कॉपर निकाला जाए ताकि जिंक मिश्रण में 60% हो जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कितना कॉपर निकाला जाए। तो जो पूछता है उसको नहीं हम लोग दूसरे को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जिंक दे रहा था, तो जिंक को ही लेकर चलेंगे, ठीक है, जिंक को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो वह बताओ तो एक बात बताइए, 1 मिनट। तो नया जो घोल है वो कितना, पहले वो निकाल लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे 60 kg में कितना % जिंक बोल रहा है, 60 kg में आपका 50% जिंक है, ठीक है। और नया मिश्रण क्या है, तो मान लेंगे उसको x है, x kg था, तो x kg में जिंक कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, 60%, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा 10 बार में, 10 को 5 से गुना करोगे आ जाएगा आपका 50। तो यानी कि नया जो मिश्रण है वो कितने kg का, 50 kg का। तो आपसे पूछा क्या है कि कितना कॉपर निकाला जाए, तो निकाले गए कॉपर की मात्रा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लोगे निकाले गए कॉपर की मात्रा बराबर, पहले 60 था 50 हो गया, तो 60 kg में से 50 kg माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा 10 kg। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, निकाले गए कॉपर का मात्रा। आप देख रहे हो दोस्तों कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो हमने इसको वे 2 में इसलिए यूज करें क्योंकि ये आपका आसानी से बन जाता है वे 2 से। फर्स्ट मेथड भी आसान है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट मेथड बहुत टफ है, लेकिन ये मेथड मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैं आपको इससे बता रहा हूँ। अब फर्स्ट मेथड आप खुद ट्राई करना, ठीक है ना, वे 1। और अगर नहीं बनता है तब कमेंट में बताना कि वे 1 भी मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे तो दोस्तों हम लोग अब आ रहे हैं टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है, कॉपर और जिंक के 70 kg मिश्रण में 10% कॉपर है, तो इस मिश्रण में कितना कॉपर और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण
में कॉपर की मात्रा 40% हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पूछता है उसका अपोजिट हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉपर, कितना कॉपर और मिलाया जाए पूछ रहा है, तो कॉपर पूछ रहा है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, जिंक लेके चलेंगे, ठीक है, जिंक लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे 70 kg था पहले घोल, 70 kg में अगर कॉपर 10% है तो जिंक कितना होगा, 90% होगा। और नया जो मिश्रण वो कितने kg का हमको नहीं पता, तो उसको मान लेंगे क्या, x। और नया मिश्रण x kg का है तो उसमें अगर कॉपर 40% है तो जिंक कितना होगा, 60 kg होगा, 60% होगा, ठीक है। तो नीचे ये 100 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था, 100 से 100 कट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये 0 से ये 0 कटेगा, ठीक है, और 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, मतलब 9 से, हाँ 3 से कटेगा 3 बार में, और 2 से ही कटेगा 35 बार में। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 35 दिया 105 kg, यानी कि जो नया वाला मिश्रण वो कितने kg का है, 105 kg का है। तो सिंपल सी बात है, 105 kg का है और पहले 70 kg था, अब 105 kg का हो गया है, तो क्या मिलाया गया होगा, यहाँ पे क्या मिलाने की बात कर रहा है, कॉपर मिलाने की बात कर रहा है। तो मिलाया गया कॉपर की मात्रा क्या होगा, यानी कि कॉपर का नए मिश्रण में कॉपर बराबर क्या हो जाएगा, तो 105 माइनस 70 kg, 105 में 70 घटाओगे क्या आएगा, आएगा आपका 35 kg। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपसे पूछा था। कोई दिक्कत, तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। वे 2 आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है, सॉरी वे 1 जो मैंने बताया था रेशियो वाला मेथड, उसको आप खुद से ट्राई करना। हाँ दोस्तों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोल रहा है, एक तरबूज का वजन 20 kg है तथा उसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है और अब उसमें 80% पानी है, तो बताओ कितना पानी वाष्पीकृत हो गया। समझे क्या पूछ रहा है, पानी कितना वाष्पीकृत हो गया। तो पानी कितना वाष्पीकृत हो गया हमको ये बताना है। तो जो चीज पूछता है उसका अपोजिट लेके चलते हैं हम लोग, यानी कि तरबूज का वजन 80 के एक तरबूज का वजन 20 kg था तो उसमें 90% पानी था। तो 90% अगर पानी था तो तरबूज कितना होगा, 10%, यानी 20 का 10% जो होगा। अब जो नया तरबूज है वो कितना होगा हमको नहीं पता नहीं सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो मान लेंगे x kg था, तो x का कितना हो जाएगा, x का 80% पानी है बोल रहा था, 80% अगर पानी है तो तरबूज कितना होगा, 20% होगा। तो ये इसका 10% जो है इसके 20% के बराबर होगा। तो ये से ये कट जाएगा 100 से 100, ये 10 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 10 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर मेरा 10 kg आ जाएगा। तो 10 kg क्या है, नए तरबूज का वजन है, ठीक है। तो नए तरबूज का वजन अगर 10 kg है तो उसमें वाष्पीकृत पानी कुछ वाष्पीकृत हो गया होगा, तभी नहीं इतना 10 kg वो तरबूज का भार बचा। तो वाष्पीकृत पानी जो वाष्पीकृत हो गया वो क्या था, उसका क्वांटिटी क्या था, उसका मात्रा क्या था, वाष्पीकृत पानी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, पहले 20 था अब 10 हो गया, देखिए 20 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10 kg, हाँ 10 kg, यही आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं टाइप 8 में। टाइप 8 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप 8 के क्वेश्चन होंगे जिसे हम लोग वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन टाइप 8 का क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक शहर में 50% लोग चाय पसंद करते हैं, 40% लोग कॉफी पसंद करते हैं और 15% लोग दोनों पसंद करते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग चाय या कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग दो वेन डायग्राम बनाएंगे। इसको हम लोग मान लेंगे ये आपका चाय है और इसको मान लेंगे कॉफी, ठीक है। तो चाय पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है 50% और कॉफी पसंद करने वालों की संख्या कितना है 40% और दोनों पसंद करने वालों की संख्या कितना है 15%। तो 15% जब यहाँ पे दोनों पसंद करने वालों की संख्या है और 50% बोल रहा है चाय, तो 15 में 50 में से 15 घटा दोगे क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35। देख लो 35 15 मिलकर 50 हो गया। अब बोला 40% लोग कॉफी, तो 40% जब कॉफी पसंद करता है तो 40 में से 15 घटा दो, यहाँ आ जाएगा 25। अब 25 से 15 जोड़ो तो हो जाएगा 40। तो आप देख रहे हो ये दोनों मिलकर 40 हो रहा है, ये दोनों मिलकर 50 हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, चाय और कॉफी पसंद करने वालों की टोटल संख्या, कुल संख्या कितना है इतना। अब से ये पूछा है, क्या पूछा है, कितने में लोग चाय या कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो चाय या कॉफी दोनों कितने लोग पसंद करते हैं, तो 15 सॉरी
35 में 15 जोड़ोगे 50, 50 में 15 जोड़ोगे 75। यहाँ पे लिखोगे चाय या कॉफी पसंद करने वालों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 35 + 15 + 25, सबको जोड़ो कितना आ जाएगा? 50 और 25 75% लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों देखो कितने साइंस से वेन डायग्राम से क्वेश्चन बन रहा है। इसको आप लोग क्या करोगे, इसको नोट डाउन करोगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो दोस्तों हम लोग अब आते हैं टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या बोल रहा है? 55% लोगों को चाय पसंद है, 50% लोगों को कॉफी पसंद है और 45% लोगों को दोनों पसंद है। तो कितने प्रतिशत लोगों को दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से ही बनाएंगे दोस्तों। इसको मान लेंगे कि ये चाय है, इसको मान लेंगे ये क्या है? ये कॉफी है। ठीक है, तो क्या बोला? 45% लोगों को दोनों पसंद है, यानी 45 बीच में लिखा जाएगा। अब बोला 50% लोगों को, सॉरी 55% लोगों को चाय पसंद है, यानी कि 55 में से 10 45 घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी 10 यहाँ लिखेंगे, दोनों को जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा। तो हो जाएगा 10% लोगों को केवल चाय पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 50 लोगों को कॉफी पसंद है, 50% लोगों को अगर कॉफी पसंद है तो 50 में 45 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5% लोगों को क्या पसंद है? केवल कॉफी पसंद है। तो आपसे क्या पूछा है? कितने में से लोगों को दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है तो 100 में से इसको घटा दो, क्योंकि ये क्या आ रहा है? ये आपका आ रहा है चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वालों की संख्या ये है, यानी 10 + 15 + 5। तो चाय और कॉफी दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करने वालों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 100 में से इस सबको जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं बराबर क्या हो जाएगा? 100 - 10 + 45 + 5, यह 100 50 और 10 60 हटा दोगे तो 40% आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 40% लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है, हम कह सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। सॉरी। तो दोस्तों हम लोग आते हैं टाइप 8 वेन डायग्राम के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 60% बच्चे हिंदी में पास हुए, 50% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए और 10% बच्चे दोनों में फेल हुए। यदि 100 बच्चे दोनों विषय में पास हुए तो कुल बच्चों की संख्या बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है? 100 बच्चे दोनों में पास हुए, तो पहले हम लोग पास कितने बच्चे पास हुए हैं उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 सर्कल बनाएंगे हम लोग इस तरह से। इसको लिखेंगे हिंदी, इसको मानेंगे अंग्रेजी। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या बोल रहा है कि 10% बच्चे दोनों में फेल हुए हैं। तो अगर 10% बच्चे दोनों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत बच्चे दोनों विषय में पास हुए होंगे? सिंपल सी बात है, 100 में से 100 में से 10 घटाएंगे 90% आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, तो अगर 10% बच्चे फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे? 90% पास हुए होंगे। ठीक है, तो 90% पास हुए होंगे लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 50% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए हैं, सॉरी 60% बच्चे हिंदी में पास हुए हैं, 50% अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो 60 में जब आप 50 जोड़ोगे तो क्या आएगा बताइए? पास होने वालों की संख्या टोटल कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। लेकिन इसके अनुसार तो बोल रहा है कि 10% बच्चे फेल हुए हैं, तो 10% पास फेल हुए हैं तो 90% ही ना पास हुए हैं, तो 90% पास हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 60 में 50 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो 110 में से 90 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 20, यानी कि 20% बच्चे जो होंगे वो दोनों में पास हुए होंगे। अब 20% बच्चे दोनों में जब पास हुए हैं तो ये 60% है, तो 60 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा? 40 होगा। तो 40% बच्चे जो होंगे केवल हिंदी में पास हुए होंगे। ठीक है, 50% बच्चे क्या होंगे? केवल अंग्रेजी में पास हुए, सॉरी 50 बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, तो 50 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा? 30 आएगा। तो ये 30% क्या हो जाएगा? ये 30% जो होगा केवल अंग्रेजी में पास हुए होंगे। बात समझ में आया?
दोबारा मैं फिर से समझा रहा हूँ। 10% बच्चे क्या बोल रहा है कि फेल हुए, तो 10% बच्चे अगर फेल हुए होंगे तो 90% बच्चे पास हुए होंगे। और ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 60% हिंदी में और 50% अंग्रेजी में पास हुए, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 110। लेकिन 110% बच्चे तो पास हुए नहीं है, पास तो 90% बच्चे ही हुए हैं, इसलिए 110 में से 90 को घटाएंगे 20 आएगा, यानी कि 20% जो बच्चे हैं वो दोनों में पास हुए हैं, तो दोनों यहाँ बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, आपको अब ये डायग्राम आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेरे अनुसार तो 20% बच्चे पास हुए, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा 100 बच्चे, तो ये 20% जो होगा ये सारा परसेंटेज में है। ठीक है, तो ये जो 20% जो होगा वो आपका 100 बच्चों के बराबर होगा। यहाँ से पूछा क्या है कि कुल बच्चों की संख्या, तो कुल बच्चों की संख्या क्या होगा 100% होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इसलिए हमको 100% बराबर निकालना है। तो 20 बराबर 100 है, तो क्या हो जाएगा 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 20 गुना 100, तो 20 से कटेगा 5 बार है, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 500 बच्चे, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कितनी आसानी से हम लोगों ने परसेंटेज का टाइप 8 तक कंप्लीट कर दिया। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो मैंने कंप्लीट किया है, 20 मिनट 22 मिनट ऐसे ही वीडियो, इतना ही कम कम लेंथ वाले वीडियो में हमने परसेंटेज को डिटेल में या फिर शॉर्ट वे में हर तरीके से हमने सॉल्व करने की कोशिश किया। तो दोस्तों आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप हमारे क्वेश्चन को, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, ट्रेन ब्रेन को, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम लोग इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत।